हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस इंपॉर्टेंट क्लास की सीरीज के अंदर। 3 चैप्टरों के मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बता चुका हूं। आज बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर 4 से 5 मिनट लगेंगे और वो चैप्टर है चौथा, अध्याय नंबर 4, डी व एफ ब्लॉक के तत्व, जिसके अंक कितने होने वाले हैं 6 नंबर। अभी तक चारों चैप्टर भी आपके 6-6 नंबर के हैं, तो 24 नंबर तो 4 चैप्टर आपको देखे जा रहे हैं। 56 में से और क्या चाहिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। Ap2+ में ए युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। जो Ap2+ है उसमें ए युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं, इसके ऊपर आधारित आपको अंक 1% आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुंबकीय आघूर्ण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, इस बात को ध्यान रखना, किसी भी तत्व का आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा सकता है। डी व एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, ये आपको आना चाहिए। संक्रमण तत्व की परिभाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संक्रमण तत्व तो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, कारण लिखिए। वेरी वेरी, ऐसे में जो आपको 12 से 13 क्वेश्चंस बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, कारण आपको लिखना, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। CuZ बराबर 29 व CrZ बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। पैरा यूरेनियम तत्व की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए कि पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी, इस बात को ध्यान रखना। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके अवयवी तत्व लिखिए। मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु है, ध्यान रखना। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके अवयवी तत्व आपको लिखने आने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जो आपको 8 क्वेश्चंस बताए उसमें कोई समस्या होगी नहीं, आप लोग इनके उत्तर ढूंढ लीजिएगा। मैंने आपके लिए काम कर दिया सर को बोल के, ठीक है। मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं इनके उत्तर भी आपको बता सकूं। क्वेश्चंस आपको बता दिए, आप लोग इनको याद कर लीजिए। अब इनको याद नहीं करके गए फिर रिग्रेट रहेगा, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सर को 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है जिन्होंने क्वेश्चंस बनाए। मैंने नहीं बनाए, मैं खुद मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला, लेंथेनोइड व एक्टिनोइड संकुचन किसे कहते हैं, कारण बताना है। लेंथेनोइड संकुचन और एक्टिनोइड संकुचन किसे कहते हैं, इनके कारण भी आना चाहिए। अंतराकाशी यौगिक की परिभाषा लिखिए कि अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। Ti4+ आयन रंगीन है या रंगहीन, एक रंगहीन होता है एक रंगीन होता है, कारण बताइए कि Ti+4 जो है आयन रंगीन है या रंगीन है, ये आपको कारण सहित बताना है, इस बात को ध्यान रखना। लेंथेनोइड तत्वों का पृथक्करण करना क्यों कठिन है, जो लेंथेनोइड तत्व होते हैं उनका पृथक्करण करना क्यों कठिन होता है, इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, कारण रीजन पता होना चाहिए। लेंथेनोइड व एक्टिनोइड श्रेणी में समानता व अंतर लिखिए कि लेंथेनोइड श्रेणी और एक्टिनोइड जो श्रेणी होती है उसमें समानता और अंतर क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 व पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 बनाने की विधि, ये कैसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाता है और पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ये आपके, अगला क्या है, अगला हो जाएगा मिश्र धातु के उदाहरण व उनकी अवयवी धातुएं। मिश्र धातु के उदाहरण और उनकी अवयवी धातुएं आपको आनी चाहिए। ये मैंने आपको डी और एफ ब्लॉक के टोटल 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता दिए, आप इनको याद कर लीजिए, बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपके नंबर आ जाएंगे, कोई नंबर आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आप इनको कर लेते हो तो 56 में से 40+ नंबर शॉर्टकट में आपके आ रहे हैं, और क्या चाहिए। बाकी पूरी साल पढ़ाई करते हो तब 56 में से 56 आते हैं, 50+ नंबर आते हैं, ऐसे तब आप लोग ढूंढ रहे हो तो इनको ढूंढ के याद कर सकते हो। मैंने आपके लिए अपना काम कर दिया, ठीक है। उम्मीद है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी किसी भी प्रकार की। आप लोग जो क्वेश्चंस मैंने बताए उनको याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे, तब